दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में गूगल ने $4.5 बिलियन का जियो में इन्वेस्ट किया है। काफ़ी बड़ा ये एग्रीमेंट है। गूगल की भारत में प्रेजेंस काफ़ी बड़ी है। उसके जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं और उनके ऊपर मैंने काफ़ी एपिसोड्स किए भी हैं। अब गूगल ने कल ही अनाउंस किया था कि वो भारत में अगले 7-8 साल के अंदर करीब करीब $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जियो में जो एम्प्लॉयमेंट इनका जो कंट्रीब्यूशन आया $4.5 बिलियन का, ये मुझे आज बहुत हैरानी हुई और बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई है ये आज, कि ये उसका ऑलमोस्ट आधा पैसा 45% उन्होंने जियो में लगा दिया है। और जियो उस पैसे का यूज़ अपना कर्जा चुकाने के लिए कर रहा है। आज उसकी एनुअल जनरल मीटिंग भी थी। यानी कि ये $4.5 बिलियन जो गूगल का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है आज, 33,000 करोड़ रुपए का, $4.5 बिलियन का, इससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। इससे सिर्फ रिलायंस ने अपना जो कर्जा था 1.5 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का, अगर हम उसको जिसे क्या कहते हैं कि डॉलर टर्म्स में देखें तो ये करीब करीब समझो मे बी 13-14 बिलियन तो 1 लाख करोड़ होते हैं। और समझो अराउंड 19-20 जो आप कह सकते हो बिलियन का जो कर्जा था उसके ऊपर, ये उसमें से एक पार्ट चुकाने के काम आएगा। तो ये प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ देखा जाए तो रिलायंस का कर्जा चुकाने में जाएगा। अब अगले बाकी 7-8 साल में बचे $5.5 बिलियन जो लगाने हैं, और वो भी अगर गूगल ने कहीं ऐसे ही डाल दिया आने वाले सालों में, तो ये तो देखा जाए तो पर ईयर जो है वो आपके पास अगले 7 साल भी अगर हम लगा लें तो टोटल मिला के आपको $700-800 मिलियन से ऊपर तो आता नहीं है। $700-800 मिलियन तो इंडिया के लिए पीनट्स है, लेस देन पीनट्स है। इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली गूगल की ओर से भी देखा जाए तो ये जो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जुमला साबित हुआ, क्योंकि इससे ना तो कोई और नया ऑफिस खुल रहा है, ना कोई नई एम्प्लॉयमेंट आ रही है, ना ही कोई इसमें सुधार आएगा। और ये गूगल का कहना है कि ये $4.5 बिलियन जो जियो में गया है आज, ये $10 बिलियन पैकेज का ही एक पार्ट है। तो ये शॉकिंग हो गया। बिजनेस ऐसे ही किए जाते हैं साहब, जहाँ से जिसको रिटर्न मिलता है वहाँ जाता है। अगर कोई सोचता है कि कोई किसी देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपको फ़ायदा दे रहा है, तो शायद फिर वो हमारी गलती है। कोई भी व्यक्ति जब हमारे देश में आके पैसा लगाता है, कोई कंपनी आके पैसा लगाती, तो अपने फ़ायदे की सोचती है, वो हमारे फ़ायदे की नहीं सोचती है। हम गलतफहमियां पाल के रखते हैं, ये आएंगे हमारा फ़ायदा होगा, हमें ये होगा। तो अब ऑलमोस्ट 45%, समझो आधा ही हो गया, तो अब गूगल ने इन्वेस्ट कर दिया और उसका आउटकम का क्या होगा? ज़ीरो। नौकरी कितनी लगेंगी? ज़ीरो। भारत की जीडीपी में एडिशन कितना होगा? ज़ीरो। तो कल जो चीज़ बहुत बड़ी लग रही थी आपको $10 बिलियन अगले 7-10 साल में, आज वो महज पीनट्स से भी कम हो गई है। ये ज़मीनी हालात हैं, ये ज़मीनी हकीकत है, ये सच है। इसे ही मान के चलिए कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने ट्रेड और अपने बिजनेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। गूगल भी अगर यहाँ है तो अपने फ़ायदे के लिए है। कोई ये सोचे कि इंडिया को अपग्रेड करने आ रहा है और इंडिया को लिटरेट करने आ रहा है, आई एम सॉरी, दे आर हेयर टू डू द बिजनेस, टू अर्न प्रॉफिट, दैट्स ऑल। यही सच है। जब तक हम इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंडिया जहाँ था वहीं रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।